विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक, मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री भाई साहब नहीं देखा है ना ही सुना है, इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री, पता नहीं भाई साहब। तमारिंद ट्री इज एंडोमिक टू साउथ ईस्ट एशिया। एक चीज़ यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है क्या करें। इन इंडिया मोस्ट ऑफ दिस इंडियन एक्सपोर्ट्स, इंडिया एक्सपोर्ट्स, ये वाला स्टेट सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड तमारिंद कैन बी इजी गोइंग स्टेटमेंट, फिर से प्रीवियस रूल, कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। अगर यहाँ मस्ट होता तो गड़बड़ होती, यहाँ कैन बी है। ठीक, इजी गोइंग, इट हैज़ टू बी देयर, करेक्ट है, तो 5 हैज़ टू बी राइट, जिसमें 5 नहीं है, यानी हमें अब 33% है अभी चांस सही होने के। ठीक, इंडिया दोनों में इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस में आप देख लेते हैं। देखिए, दिस ट्री इज एंडेमिक, सिर्फ पाया जाता है साउथ एशिया में। देखिए इजी कितना है चेंज करना, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका लिखना, यहाँ यूरोप लिखना। जनरली हम पास्ट ईयर ट्रिक से यही सीखते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। ठीक, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमारिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी 3-4 इंडिया एक्सपोर्ट्स। अब अगर कलेक्ट होता है तो इंडिया तो एक्सपोर्ट भी करता होगा थोड़ा बहुत, 3-4 एक साथ जम रहे हैं। दिस बोथ ऑप्शंस हैव टू बी देयर, और ये नेगेटिव शो कर रही है, एंडेमिक टू साउथ एशिया, 3-4 हैज़ टू बी देयर। तो ये सही जवाब है, 2 निकाल दो, ये सही जवाब होना चाहिए और यही है, बिल्कुल सही। देखिए, हाउ इज़ पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल, यानी पुरानी फार्मिंग, यानी ये कोई नई चीज़ है, न्यू, दिस इज़ ओल्ड, और नई चीज़ बेहतर होती है, पॉजिटिव, हमें इसको बेहतर रंग में दिखाना है पुरानी चीज़ से। ठीक, तो चलिए कंपेयर करते हैं। पर्मा कल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर, मोनोकल्चरल प्रैक्टिस नेगेटिव प्रैक्टिस है, पता ही होगी। बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रेडोमिनेंट, यानी इस चीज़ को ये अच्छा दिखा रही है स्टेटमेंट, इट हैज़ टू बी देयर, इट्स अ करेक्ट। आ गए हम 50-50 पे, जस्ट एक स्टेटमेंट निकाल के। ठीक, conventional chemical farming can cause easy going increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomenon is not observed in the permaculture farming। ये भी अच्छा दिखा रही है इसको, चलिए स्टे पे रखते हैं अभी। conventional chemical farming is easily possible in semi-arid areas या regions, but permaculture farming is not easily possible, यानी इस चीज़ को ये नेगेटिव दिखा रही है ये वाली स्टेटमेंट, तो इट कैनॉट बी राइट। 3 निकाल दो भाई साहब, ये है सही जवाब आपका, बिना ज़्यादा दिमाग चलाए, यही है सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव, फिर से गड़बड़, साउथ ईस्ट एशिया बोला मैंने, अफ्रीका, साउथ एशिया, यूरोप, इजी रखना है ये स्टेटमेंट, तो फिलहाल के लिए रुक जाते हैं। कैन बी, इजी गोइंग, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, यस कैन बी, होने को कुछ भी हो सकता है। द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज, इजी गोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, तो ये इजी गोइंग है। 2 and 3 हैज़ टू बी देयर, 2 and 3 हैज़ टू बी देयर। भाई साहब ये नेटिव गड़बड़ लग रही है। अब अगर आपको तीनों A B C सही रखने हैं, हर किसी क्वेश्चन में D रखना है, भाई साहब सवाल बनाना क्यों, तो ये वाला रख दो, यही है सही जवाब। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे करेक्ट चेक करें पहले, ताकि आपकी सिली मिस्टेक ना हो पाए। ठीक, ग्लोबल ओशन कमीशन, फिर से एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मैंने बोला है आपको प्रीवियस रूल्स में, जनरली 10 में से 9 बार जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरचेंज करना बिल्कुल ईजी है पेपर सेटर के लिए। इट ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, रखिए स्टे पे, लास्ट पे देखते हैं। अगर ज़्यादा रिस्क उठानी हो पहले आप ये काटा करो जब ऑप्शन नहीं हो। इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन, देखिए क्यों नहीं होंगी प्रेजेंट, सी फ्लोर इतना लंबा, दुनिया इतनी बड़ी, अगर इस पूरी सी दुनिया में एक पॉइंट भी, एक जगह भी था ना, यस इट विल बी कंसर्ड, दीज आर प्रेजेंट, 3 हैज़ टू बी देयर, तो निकल गया हमारा एक ऑप्शन, क्योंकि 3 इसमें नहीं है। ठीक, और नेक्स्ट ट्रिक, इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंस, ये वाला यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, आप निकाल दे, क्योंकि 3 के 3 सही रखना लॉजिकल नहीं है, आप 1 निकाल दे बाहर, 1 निकाल दिया आपने बाहर, यहाँ बचते हैं 2 and 3, इट हैज़ टू बी राइट आंसर, यस यही है सही जवाब इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है लीस्ट वाटर एफिशिएंट, यानी इनमें से पानी कौन सा ज़्यादा खर्च करती है। देखिए ग्राम और मिलेट, इन चीज़ों से हमें ये पता चलती है, ये ड्राई एरियाज़ में भी पाए जाते हैं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत दरकार नहीं है, तो दीज कैन नॉट बी द आंसर, C and D। बचता है सनफ्लावर एंड शुगर केन, लॉजिक हमें यही कहता है और कॉमन ऑब्जर्वेंस हमारी यही है, शुगर केन के लिए ज़्यादा पानी ज़रूरत होती है, यस दिस हैज़ टू बी राइट आंसर, यस यही है। स्ट्रीट लाइटिंग, सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम LED लैंप्स, यार पुराने लैंप्स कैसे है LED वाले लैंप से बेहतर, ठीक, या इनको कंपेयर करते हैं पुराने लैंप्स और LED लैंप्स को। सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ LED,
ठीक। स्ट्रीट लाइट्स सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ देन एलईडी। कैसे भाई साहब, ये वाला तो 10-10 मिनट के बाद फट जाता था, तो ये तो गलत है ना, एलईडी वाला ही सही होगा, एलईडी वाला बेहतर हमें दिखाना है। तो 2 कैन नॉट बी द आंसर, 2 जिसमें से निकाल दो, यानी आप 50-50 पे आ गए एक कंपेयर करके। ठीक, अब 3 दोनों में मौजूद है, जो बचे ऑप्शंस में 3 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगेन वी क्रॉस चेक फर्स्ट। सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज। लैंप हर किसी दिशा में ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, यस। और एलईडी एक दिशा में, ठीक। इट इज़ नॉट सो इन केस। तो यहाँ पे ये नेगेटिव दिखा रही है 360 डिग्री वाले को, क्योंकि लाइट ज़ाया हो रही है हर किसी दिशा में। इट इज़ राइट आंसर, यानी 1 and 3 हैज़ टू बी द राइट आंसर। यस, ये सही जवाब।